तो एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूं जिसमें आज 2536 जो गवर्नमेंट पोस्ट आ रही है दोस्तों, उसका फुल सिलेबस डिस्कशन करूंगा। दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आया कि सर सिलेबस को और डिस्क्राइब कर दीजिए, तो आइए दोस्तों फुल सिलेबस आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। देखिए सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि इस पेपर में दोस्तों 200 मार्क्स का होगा ये, और पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट में कितने होंगे? पेपर फर्स्ट में दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। और पेपर सेकंड में इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, तो ये टोटल कितने हो गए? 200 नंबर। इतना समझ में आया? आगे देखिए, यहां देखिए लिखा है पेपर सेकंड shall be of 100 मार्क्स और पेपर फर्स्ट shall be of 100 मार्क्स। अब पेपर फर्स्ट में क्या आएगा, पेपर सेकंड में क्या आएगा, इस बारे में बात करते हैं। देखिए पेपर फर्स्ट जो है, जो कहिए आपके सिलेबस, मतलब आपका जो सिलेबस कंप्यूटर का है उससे अलग, मींस जीके जीएस ये सब पेपर फर्स्ट में रहेगा। तो पहले पेपर फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स का रहेगा। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे। अब यहां पे समझिए 100 क्वेश्चन आएंगे और कितने घंटे के? 2 आवर्स आपको समय मिलेगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सिर्फ क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। कैसे रहेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? अब नीचे दिया है, आर्ट्स, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। जो करंट पूछा जाएगा दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का करंट पूछा जाएगा, इस बारे में भी ध्यान रखिएगा। जनरल एबिलिटी सेल इंक्लूडेड फॉलोइंग पॉइंट्स, जैसे लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, और यहां पे बेसिक न्यूमरेसी में नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स, ये क्लास 10th लेवल का रहेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से रहेंगे? चार्ट रहेगा, ग्राफ रहेगा, टेबल रहेगा, डाटा सफिशिएंसी रहेंगी, ये भी 10th लेवल का रहेगा। अब देखिए क्या इस पेपर में निगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल भाई साहब, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक, इतना समझ में आया? अब यहां पे देखिए पेपर सेकंड में क्या रहेगा? ये भी 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक, और इसमें भी दोस्तों 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें क्या रहेगा इसको समझ लीजिए। पेपर सेकंड में देखिए इसमें पेडालॉजी सबसे पहले क्या रहेगा? पेडागोजी। ठीक, और इसके बाद मेंटल एबिलिटी में क्या है? डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहां पे तीसरा पॉइंट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। देखिए फंडामेंटल कंप्यूटर से में क्या है? नंबर सिस्टम आपका आएगा बाइनरी से। ठीक है, बाइनरी, जोड़ घटाना, गुणा भाग आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अर्थमेटिक ऑपरेशन आने चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, वेरियस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से कैटेगरी के कंप्यूटर है? जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। ये सब मतलब कि किस तरीके से जो कैटेगरी वाइज, जनरल पर्पज, ये सब आप एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। फंक्शनल डिटेल, इनपुट आउटपुट आपको पढ़ना हो रहेगा। इनपुट आउटपुट में जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सब चीजें, प्रिंटर, प्लॉटर सब आएगा। यहाँ पे देखिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है, C++ पढ़ना है, जावा है, .NET है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन। ठीक है, और प्रोग्रामिंग डाटा टाइप्स। ठीक, और स्कोप ऑफ
वेरिएबल, अब देखिए इसमें कौन कौन से आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने हैं, किसको कम, जैसे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम आपको देखने को मिल सकते हैं, जावा प्रोग्राम देखने को, डॉट नेट प्रोग्राम देखने को, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका प्रोग्राम देखने को नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। मशीन लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल, पाइथन से प्रोग्राम देखने को मिलेगा, लेकिन ब्लॉकचेन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे देगा। ठीक है, और यहां पे और देख लीजिए, हाँ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर में कौन कौन से, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब जो ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट, इन सब का आपका सीक्वेंस पता होना चाहिए। फ्लो, कंट्रोल फ्लो से आएगा क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग से आएगा। ठीक है, यहां पे फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनुमरेटेड डाटा टाइप एंड फाइल हैंडलिंग, कमांड लाइन आर्गुमेंट से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। यहां पे देखिए भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ और जावा। ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्लास से क्वेश्चन रहता ही है, इनहेरिटेंस से क्वेश्चन रहेगा ही, पॉलीमॉर्फिज्म से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही 3 इंपॉर्टेंट है, आगे के चाहे पढ़िए और चाहे ना पढ़िए। यहां पे देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसे भी साथ में नोट करते रहिए। इसमें 3 टाइप बता दिया जो आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, एरे डाटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट वर्सेस एरे फॉर स्टोरेज, स्टैक एंड स्टैक ऑपरेशन, और यहां पे क्वेश्चन बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, सिंबल्स टेबल, ये सब होने चाहिए। एल्गोरिथम में देख लीजिए, ट्री ट्रावर्सल, ब्रांच, बाउंड एंड ग्रेडी मेथड। ठीक है, कंप्लीसिटी ऑफ एल्गोरिथम, ये सब से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, डिजिटल लॉजिक सिस्टम्स में देख लीजिए, बुलियन एक्सप्रेशन, के मैप से तो भरमार के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। के मैप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीमोस जो बैटरी होती है ना, ठीक, और सीमोस लॉजिक फैमिलीज, समझ में आया, जो कंप्यूटर में बैटरी लगी रहती है जिसमें जो घड़ी, वॉच, टाइम आपका सब बताता रहता है, वो यही है सीमोस। इसका लॉजिक फैमिलीज आपको पढ़ना है। ठीक है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन यूजिंग द हाफ एडर, फुल एडर, ये भी पढ़ना है, इससे तो क्वेश्चन आएंगे ही। ये सब्सट्रैक्टर से भी पढ़ना है, मल्टीप्लेक्सर से, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सिस्टम डिजाइन से भी पढ़ना है। आगे देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ना है। यहां पे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, रजिस्टर एंड माइक्रो ऑपरेशंस पढ़ना है, कंट्रोल लॉजिक पढ़ना है, प्रोसेसर एड्रेसिंग पढ़ना है, बस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसर इनपुट आउटपुट एंड डीएमए पढ़ना है। ठीक है, और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैच कोहेरेंस पढ़ना है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों शेड्यूलिंग से क्वेश्चन मस्ट आना है, डेडलॉक से आना है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट एंड, ये सब कुछ नहीं पढ़िएगा, ये सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, प्रोसेस हेड एंड देयर आर्किटेक्चर, रियल टाइम क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, टास्क सिंक्रोनाइजेशन, और ये सिस्टम इनिशियलाइजेशन में बूटिंग, हैंडलिंग, काउंट, बैकअप, रीस्टोर, बोनसेर, ये आप देखिए। प्रोग्रामिंग इन लिनक्स में थोड़ा देख लीजिएगा। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये यहां तक ये समझ लीजिए रामबाण है, इनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। डाटाबेस मैनेजमेंट में भाई साहब यार डायग्राम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेशनल अलजेब्रा वेरी मोस्ट है, कैलकुलस एंड डाटाबेस कुछ नहीं, इंटीग्रिटी कांस्टेंट से क्वेश्चन आएंगे ही, ट्रिगर नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ट्रिगर पिगर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, फालतू समय नहीं बर्बाद करिएगा। एंड इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कंकरेंसी कंट्रोल एंड, ये यहां से क्वेश्चन आएगा। ये दोस्तों देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, 100 नंबर में क्या क्या भर देगा, एक बात बताइए आप। ठीक है, आप स्मार्ट वर्क भी करना सीखिए तभी पेपर निकलते हैं, ऐसे तो सब सिलेबस लेके बैठ जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर करने में पूरा समय निकल जाता है, कुछ नहीं होता। इसलिए ध्यान से तैयारी करिएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखिए क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल से क्वेश्चन रखा ही होता है, ठीक है। सिस्टम मॉडलिंग से क्वेश्चन रखा मिलता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, SRS याद रखिएगा, क्वेश्चन रखा हुआ है। एंड DFDS इंट्रोडक्शन, कुछ ना पढ़िएगा, टेस्टिंग से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे देखिए डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ओहो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन भरमार के आएंगे। और कहां से आएंगे? इवोल्यूशन नेटवर्किंग से पूछ लेता है। डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस, TCP/IP, OSI, ISO, ठीक है, ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ द डिफरेंट लेयर पूछा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल मीडियम, मल्टीप्लेक्शन फिजिकल मीडियम, ठीक है, एक्सेस प्रोटोकॉल इंट्रोडक्शन, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये लाइन वाला नहीं पूछता है, 802.11, ठीक, इसको देख लीजिएगा। IP प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग द राउटिंग, बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। TCP, UDP, DNS, SFTP, ये सब देख डालिएगा, ठीक है, ये वाले जरूर पूछे जाते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी में देखिए, एक इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन याद कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपको दिखने को ही मिलेगा। कौन कौन से लिखा हो चाहे ना हो लिखा हो, ये पूछा ही जाता है, इंक्रिप्शन और दूसरा डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। यहां पे देखिए नेटवर्क से ग्रुप, रिंग, फील्ड ऑफ फाइनाइट स्पेस, यूलर को देख लीजिएगा, थ्योरम वाली, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज मैकेनिज्म, ये देखिए सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक इनक्रिप्टिंग इंक्लूडिंग डेस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीच के ना पढ़िएगा। एस, IDS, RSA एल्गोरिथम याद कर लीजिए। की मैनेजमेंट ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, मैसेज ऑथेंटिकेशन, हैंडलिंग, ईमेल सिक्योरिटी कुछ नहीं, वायरस कुछ नहीं, ट्रस्ट, हाँ ये वायरस देख लीजिएगा। ट्रस्टेड सिस्टम, नेटवर्किंग, लैन वैन सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, यारे ये सब क्वेश्चन, ये जो मैं टिक कर दिया हूं दोस्तों, राम बाण है, यही से क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल कैपेसिटी, ये सब देखिए, इनमें अब कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन ध्यान रखिएगा, ठीक, वो वाले में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिक्योरिटी हुआ, नेटवर्क हुआ, यहाँ पे देखिए चैनल कैपेसिटी, एटेन्यूएशन, कम्युनिकेशन इंप्लीमेंटेशन, और ये प्रोपगेशन ऑफ EM वेव्स थ्रू द फ्री स्पेस, हाँ PCM, ये क्या है, डेल्टा मॉड्यूलेशन, WDM, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ GSM, CDMA, इसमें देख लीजिएगा, बस हो गया। 2 टॉपिक इसमें मैंने बताया, GSM और CDMA, ये दोनों आप देख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से बताया, GSM और CDMA 2 देख लीजिए। और इसके बाद वेब डेवलपमेंट, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। HTML, DHTML, वेब पेज, ऑथरिंग यूजिंग द HTML, देखिए वेब पेज देख लीजिएगा, HTML, DHTML देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनेमिक HTML डॉक्यूमेंट एंड ऑब्जेक्ट मॉडल, इंट्रोडक्शन ऑफ द, ये देखिए यहां पे CSS जरूर आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, और XML जरूर आएगा क्वेश्चन, PHP जरूर, आप जावा स्क्रिप्ट जरूर क्वेश्चन है। ये 4 चीजें इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा आपको फेमस करना होगा, ठीक है। अब ये रहा आपका फुल पेपर डिस्कशन, ठीक है। अब यहां पे ये जो इसमें कल का वीडियो एक देख लीजिएगा, 2 तरीके के इसमें आएंगे आपका, मतलब कि हाँ 2 तरीके के रिक्रूटमेंट रहेंगे जिसमें पेपर सब सेम है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।